पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता। सर नमस्कार। सर, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार भी कई सारे बिल जिन पे चर्चाएं होनी है और बिल भी पास होने हैं कई सारे, क्या वो पूरे हो पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या माना जाएगा कि ना आप सवाल पूछना चाहते हैं ना जवाब सुनना चाहते हैं। जी। अभी एसआईआर का मुद्दा है, आप सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, जो भी जांच रिपोर्ट आई है उसको प्रकाशित किया जा सकता है, क्योंकि संविधान ने वैधानिक संस्थाओं को बनाने का अधिकार दे रखा है। एक संवैधानिक संस्था अगर ये रिपोर्ट तैयार करती है कि कौन वाजिब वोटर है और कौन गैर वाजिब वोटर है, किसकी मृत्यु हो गई है, कौन दूसरे प्रदेशों में जा चुका है, तो ये तो सही है ना। और सही को सही मानने में विपक्ष को गुरेज क्यों हो रहा है, विपक्ष को बुराई क्यों हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति उस प्रदेश को छोड़ के दूसरे जगह चला गया या जिसकी मृत्यु हो गई है उसका नाम कटना चाहिए, और जिनकी आयु 18 साल हो गया है उनका नाम जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा कार्य होता है जो हमेशा से होता रहा है तो विपक्ष शोर इस नाते मचा रहा है कि उसके पास कोई जनाधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, केवल शोर मचा के आप मीडिया के माध्यम से जनता के ध्यान आकर्षण का कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक विपक्ष कोई कार्य नहीं कर रहा है। सर, मगर विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर जो लगातार निरीक्षण हो रहा है वहाँ पर बिहार में जो चुनाव को लेकर, उसमें कह रहे हैं कि वोटरों की चोरी हो रही है, उसकी साजिश है ये, उसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये लगातार संसद में सवाल उठ रहे हैं कि उसमें बातचीत नहीं करना चाहता है सत्ता पक्ष। अब विपक्ष को किसको लेंगे भाई? राहुल गांधी जी को विपक्ष मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी। अभी महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या कहे कि नहीं, वहाँ बहुत सारा हेरा फेरी हुआ है। तो अगर ये जांच हो जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे पता है कि वो उनके वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करते हैं या किसी को मत नहीं करते हैं? जो मैं तो इन सब से परे एक बात आपसे कह रहा हूँ, जो वास्तविक है, जो वोटर है, अगर उसका नाम कटे तो चुनौती दिया जा रहा है, आप दिखाइए, आपके पास कोई भी कागजात हों। लेकिन जो वोटर नहीं है और जो अधिकृत वोटर नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है, कहीं से फर्जी अगर कोई दस्तावेज बना लिए, अगर उनकी गहन जांच के बाद वो निकल जाते हैं तो ये तो खुशी का विषय और सबके लिए खुशी का विषय है। तो मुझे लगता है ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि हम संसद में भी चर्चा के लिए तैयार हैं और सड़क पे भी चर्चा के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष को बवाल न मचा के चर्चा करना चाहिए। आज देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष बार बार मांग कर रहा था, खुले मन से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी पहले भी बोल चुके थे कि भारत की सेना शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए किस तरह से दुश्मन की सेना को घुटने के बल पे ले आई, कैसे ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया। स्वयं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार चुके हैं, वहाँ के बड़े लोग इस बात को स्वीकार चुके हैं कि हम आक्रमण करने वाले थे, इसके पहले ही भारत ने आक्रमण कर दिया। मुझे लगता है कि हमें अपने सेना पे भरोसा करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के गौरव पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की एकता पर भरोसा करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय नीति होती है वो वोट नीति से बड़ी होती है। विपक्ष वोट नीति हमेशा केवल भ्रमित करके जनता को कुर्सी के लिए, वोट नीति के लिए ऐसे कार्य करता है, जबकि राष्ट्र नीति के लिए कार्य करना चाहिए। अगर आपको सवाल उठाना है तो वाजिब सवाल उठाइए कि आप विकास के इन कार्यों को कहे थे क्यों नहीं पूरा किया, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहली बार अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है, पहले पूर्वत की सरकारें क्या करती थी? डोजियर सौंपने का कार्य करती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना वो दुश्मन देश में घुस के उसके जो टेरर कैंप हैं उसको नेस्तनाबूद करने का कार्य कर रही है। तो ये तो सराहनीय कार्य है। इसमें क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सबको एकजुट होकर सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। सर, आज ऑपरेशन महादेव के तहत कई सारे आतंकियों को मारा गया है, ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जब एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत सेना, एक मजबूत नेता और मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि आज
कश्मीर एक अमन शांति के रास्ते पे चल पड़ा है। प्रतिदिन वहाँ टेरर अटैक होते थे, भारत के ध्वज को जलाया जाता था, भारत का संविधान नहीं लागू होता था। आज कश्मीर खुशहाली के रास्ते पे है, लोग विकास को चुन रहे हैं, लोग विश्वास को चुन रहे हैं और मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना कर रहे हैं। मतदाता अपने मत का स्वेच्छा से प्रयोग करके वहाँ अपने मत का प्रयोग करके जनप्रतिनिधि चुन रहा है, वहाँ सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, वहाँ खुशहाली आ रही है। ये सब कुछ लोगों को चुभ रहा है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे अमन चैन और शांति हो। आप देखे होंगे एक सर्वे में भी और सरकार भी कई प्लेटफार्मों से इस जिम्मेदारी भरी बातों को कह चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आतंकवादी घटनाओं में लगभग 70 से 80% की गिरावट आई, कमी आई। नक्सलवाद जो बड़े पैमाने पे एक सरदर्द बन गया था, आज वो भी खात्मे के कगार पर है। यह देश के लिए है। सरकारें आती जाती रहती हैं, ये देश यही रहता है। अगर देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए कोई कार्य करे तो मुझे लग रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। कहावत भी है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। अगर आपको एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा कर्मयोगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मिलते हैं जो 24 घंटे दिन रात देश की मजबूती के लिए कार्य करते हैं, देश की समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो विपक्ष को भी खुले मन से, साफ मन से उसका स्वागत करना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कश्मीर में कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है और सारी चीज़ें अच्छी हो गई, अमन और चैन की शांति है, वहीं विपक्ष बिहार को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। जब से भी बीजेपी एनडीए की सरकार आई है तब से यहाँ पर कानून व्यवस्था और ज़्यादा चल रही है। देखिए, राजनीति में क्या होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। सबसे सुंदर मूल्यांकन कौन करता है? जनता करता है। अगर जनता तीसरी बार मोदी जी को चुन रही है, जनता 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है। जनता का मूल्यांकन बेहद बृहद और सुंदर होता है और जनता के ही मूल्यांकन पे सरकारें बनती बिगड़ती हैं। हमें विपक्ष की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कार्य है सवाल उठाना, हमारा कार्य है अच्छा कार्य करना। जब वो बार बार पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तो हमें और अच्छा लगता था और हमने मजबूती से उस कार्य को किया। वो कहते थे ये तो सिर्फ कहते हैं, देश में 2 विधान 2 प्रधान। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 2 विधान 2 प्रधान तो नहीं चला ना। आज 370 समाप्त करके संपूर्ण भारत के लिए एक विधान एक संविधान को लागू किया गया। 3 तलाक पर कानून ले आने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। 30 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर अगर कोई निकलता है तो मोदी जी के नेतृत्व में निकलता है। तो जो सरकार आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करती है, मुझे लगता है कि उसी सरकार को जनता बार बार चुनती है और जनता को मूल्यांकन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जनता अगर हम अच्छा कार्य किए हैं तो हमको चुनेगी, इसलिए हमें विपक्ष की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए।